तारीख 24 फरवरी साल 2022। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ऐलान करते हैं, यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान। जंग शुरू हो गई। पहले तो यह माना जा रहा था कि रूस के सामने यूक्रेन की कोई बिसात नहीं है, वो कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अब इस जंग को धीरे धीरे 2 साल गुजर चुके हैं। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि ये लड़ाई आखिरकार कब तक चलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शिव कुमार और इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे कि क्या रही इस जंग की असल वजह और अब तक इस युद्ध में क्या क्या हुआ, दोनों देशों के कितने लोगों ने इस जंग की कीमत अदा की और अब आने वाले वक्त में यह युद्ध कितनी और तबाही मचाएगा, इसका क्या भविष्य होगा, ये भी जानेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए। रशिया यूक्रेन जंग की 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह 1991 में सोवियत यूनियन का टूटना, जब दोनों ही देश उसका हिस्सा हुआ करते थे। दोनों देशों की आबादी भी एक दूसरे के पक्ष में रही। अलग होने के बाद 2014 में पहली बार रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही दोनों देश युद्ध के मुहाने पर आ गए। दूसरी वजह नाटो से जुड़ी रही। रूस की पश्चिमी देशों के साथ तलखी हमेशा से रही। यूक्रेन नाटो देशों में शामिल होना चाहता था। वेस्टर्न कंट्रीज का उसे समर्थन भी मिला, लेकिन रशिया ने साफ कर दिया कि वो ऐसा नहीं होने देगा। इन 2 सालों में लाखों लोगों की जान इस जंग ने ली। शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन यूक्रेन के सिर्फ 18% इलाके पर रशिया का कब्जा हो पाया। यूक्रेन के अविद्विका, मारिंका, बखमुत, क्रेमिना, रोबाटाइन पर रशिया ने कब्जा कर लिया। 2022 की जुलाई में रूस ने पूरे लुहांस्क पर भी कब्जा कर लिया। कीव पर कब्जे के इरादे पर तब पानी फिर गया जब रूसी सेना को यूक्रेन ने कड़ी टक्कर दी और रशिया को आखिरकार पीछे हटना पड़ा। यह बात 6 अप्रैल 2022 की थी। इस जंग में करीब 5 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। यूक्रेन के 42,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए, 15,149 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई, 8,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। अब आते हैं रूस पर। रशिया ने इस जंग में 1,20,000 सैनिक गंवा दिए, 1,80,000 सैनिक घायल हुए, जबकि 18,923 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई। 9,867 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। हालांकि ये आंकड़े हैं, ऊपर नीचे होने की गुंजाइश भी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के मुताबिक यूक्रेन के 10,582 आम नागरिक मारे गए, 19,875 आम लोग घायल हुए। हालांकि इस दावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। वैसे मौतों का आंकड़ा कुछ भी हो, दोनों देशों की इस लड़ाई में मानवता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध हमेशा से ही तबाही लाते हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग भी इसका जीता जागता उदाहरण है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस जंग में 70 लाख लोग गरीब हो गए। गरीबों की आबादी 24% के आसपास हो गई। मक्का, जौ और गेहूं का बड़ा निर्यातक रहा यूक्रेन अब खाद्य असुरक्षा झेल रहा है। 60 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। बड़ी तादाद में उद्योग धंधे तबाह हो गए। ये तो बात हुई यूक्रेन की। अब आते हैं रशिया पर। रशिया पर वैश्विक प्रतिबंधों का असर बुरा पड़ रहा है। जीडीपी में 4.5% की गिरावट हुई, जबकि जंग के पहले 4% की बढ़ोतरी का अनुमान था। रूस की करेंसी रूबल की कीमत गिर गई है। कई विदेशी कंपनियों ने रूस छोड़ दिया है। काबिल युवा देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं। मजदूरों का भी अभाव हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपका क्या सोचना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।